नमस्कार, द कंज्यूमेट क्लस्टर की श्रृंखला स्वाधीनता को सलाम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि। तो आज हम बात करेंगे राम प्रसाद बिस्मिल, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और अब्दुल गफर खान की। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इन पंक्तियों से अंदाजा तो लग ही गया होगा कि हम बात कर रहे हैं भारत के वीर सपूत राम प्रसाद बिस्मिल जी की। आर्य समाज के सदस्य और देशभक्त भाई परम आनंद की गिरफ्तारी और फांसी की सजा ने उन्हें झकझोर कर रख दिया। उनके भीतर स्वतंत्रता की ज्वाला भड़क उठी। बिस्मिल ने गुपचुप अभियान चलाया और युवकों को देश की आन पर मिटने के लिए संगठित किया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में काकोरी की घटना बेहद महत्वपूर्ण है। क्रांतिकारियों का उद्देश्य ट्रेन से शासकीय खजाना लूटकर उन पैसों से हथियार खरीदना था, ताकि अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध को मजबूती मिल सके। राम प्रसाद बिस्मिल ने 9 अगस्त 1925 को चंद्रशेखर आजाद सहित अपने 9 साथियों के साथ डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर पर सहारनपुर में सवार हुए। चेन खींचकर रेलगाड़ी को रोका गया और खजाना लूटा गया। काकोरी कांड के बाद ब्रिटिश सरकार बेहद गंभीर हो गई और गहन छानबीन करवाई गई। जांच के बाद यह सिद्ध हो गया कि यह क्रांतिकारियों की योजना थी। देश भर के 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 26 सितंबर 1925 को बिस्मिल भी गिरफ्तार कर लिए गए। इसके बाद उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। राम प्रसाद बिस्मिल से जब उनकी अंतिम इच्छा पूछी गई तो उन्होंने कहा कि ब्रिटिश साम्राज्य का सर्वनाश। इसके बाद उन्हें वैदिक मंत्रों का पाठ किया, भारत माता की जय बोली और हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। देश की स्वतंत्रता के लिए वीर राम प्रसाद बिस्मिल ने फांसी के फंदे को चूम लिया और हंसते हंसते देश के लिए कुर्बानी दे दी। इसी श्रृंखला में आगे बात करेंगे भारत के प्रथम गृह मंत्री और प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जिन्हें लौह पुरुष का दर्जा प्राप्त था। उनके द्वारा किए गए साहसिक कार्यों की वजह से उन्हें लौह पुरुष और सरदार जैसे विशेषणों से नवाजा गया। स्वतंत्रता आंदोलन में सरदार पटेल का सबसे पहला और बड़ा योगदान 1918 में खेड़ा संघर्ष था। गुजरात का खेड़ा खंड उन दिनों भयंकर सूखे की चपेट में था। किसानों ने अंग्रेजी सरकार से भारी कर में छूट की मांग की। जब यह स्वीकार नहीं किया गया तो सरदार पटेल, गांधी जी एवं अन्य लोगों ने किसानों का नेतृत्व किया और उन्हें कर न देने के लिए प्रेरित किया। अंत में सरकार झुकी और उस वर्ष करों में भारी राहत दी गई। यह सरदार पटेल की पहली सफलता थी। आजादी के बाद यद्यपि अधिकांश प्रांतीय कांग्रेस समिति पटेल के पक्ष में थी, गांधी जी की इच्छा का आदर करते हुए पटेल जी ने प्रधानमंत्री पद की दौड़ से अपने को दूर रखा। इसके लिए नेहरू का समर्थन भी किया। उन्हें उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का कार्य सौंपा गया। गृह मंत्री के रूप में उनकी पहली प्राथमिकता देसी रियासतों को भारत में मिलाना था। इसको उन्होंने बिना कोई खून बहाए संपादित करके दिखाया। भारत के एकीकरण में उनके महान योगदान के लिए उन्हें भारत का लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। सन 1950 में उनका देहांत हो गया। इसके बाद नेहरू का कांग्रेस के अंदर बहुत ही कम विरोध रह गया। इसी के साथ बात करते हैं अब्दुल गफर खान की, जो सीमा प्रांत और बलूचिस्तान के एक महान राजनेता थे। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और अपने कार्य निष्ठा के कारण सीमांत गांधी, बच्चन खान और बादशाह खान के नामों से पुकारे जाने लगे। 1919 में अंग्रेजों ने पेशावर में फौजी कानून यानी मार्शल लॉ लगाया। अब्दुल गफर खान ने अंग्रेजों के सामने शांति का प्रस्ताव रखा, फिर भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 1903 में सत्याग्रह आंदोलन करके वे पुनः जेल भेजे गए। अब्दुल गफर खान भारत की आजादी के अहिंसक राष्ट्रीय आंदोलन का समर्थन करते थे और उन्होंने पख्तूनों राजनीतिक रूप से जागरूक बनाने का प्रयास किया। गफर खान महात्मा गांधी के मुख्य सलाहकारों में से एक हो गए और 1947 में भारत का विभाजन होने तक खुदाई खिदमतगार के सक्रिय रूप में कांग्रेस पार्टी के साथ दिया। उनके भाई डॉक्टर खान साहब भी गांधी के करीबी और कांग्रेसी आंदोलन के सहयोगी थे। सन 1930 ईस्वी के गांधी इरविन समझौते के बाद अब्दुल खान को छोड़ा गया और वे सामाजिक कार्यों में लग गए। 1942 के अगस्त आंदोलन में वह फिर गिरफ्तार किए गए और 1947 में छोड़े। भारत का बंटवारा होने के बाद उनका संबंध भारत से लगभग टूट सा गया था। वह भारत के विभाजन से किसी प्रकार सहमत न थे। पाकिस्तान से उनकी विचारधारा बहुत ही भिन्न थी। वह पाकिस्तान के विरुद्ध स्वतंत्रता पकुस्तान आंदोलन
आजीवन चलाते रहे। उन्हें अपने सिद्धांतों की भारी कीमत चुकानी पड़ी। वह कई वर्षों तक जेल में भी रहे और उसके बाद उन्हें अफगानिस्तान में रहना पड़ा। सन 1985 के कांग्रेस शताब्दी समारोह में वह मुख्य आकर्षण का केंद्र थे। 1970 में वे भारत भर में घूमे और 1972 में वह पाकिस्तान लौट गए। हमारे सभी स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर करके भारत को स्वतंत्रता दिलाई है। द कंज्यूमेट क्लस्टर की टीम इन सभी वीर सपूतों और स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।